क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन बच्चों का जेई में? क्या रीज़न है जिसके वजह से मैक्सिमम बच्चे जो अच्छा पढ़ते भी, अच्छे कोचिंग में जाने के बावजूद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे जेई में? क्या रीज़न है? देखो, रीज़न तो बहुत सारे हैं। तुम में से बहुत बच्चे यह बोलोगे कि भैया आईआईटी और एनआईटी में सीट्स कम है। ये मानता हूँ मैं, आईआईटी और एनआईटी में सीट्स कम है। इंस्पाइट दैट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं आईआईटी एनआईटी पहुंचना, बट फिर भी वो नहीं पहुंच पा रहे। रीज़न क्या है? उस रीज़न को आज मैं तुमको ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, वीडियो पूरी देख लेना। तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं करो वो मैटर नहीं करता है, बट जो मैं तुम्हें आज बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जेई के एस्पिरेंट्स हो तो तुम्हें बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, और फिर तुम रिलेट कर पाओगे कि नहीं भैया, आप कहीं ना कहीं तो सही बोल रहे हो। देखो, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं के भी वो स्टूडेंट हो, वो किसी ना किसी कोचिंग में इनरोल्ड है। और मैक्सिमम बच्चे देखोगे कि टॉप लेवल की कोचिंग में इनरोल्ड है। कोई एलन में है, कोई मोशन में है, आकाश में है, पीडब्ल्यू में है। वो कोचिंग भी जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, बट फिर भी वो एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेन रीजन क्या है उसके पीछे मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट्स एज्यूम कि एक एलन की क्लास है। उस एलन की क्लास में 150 बच्चे एक बार में बैठ रहे हैं। टीचर आ रहा है, तुम्हें पढ़ा के चला जा रहा है। उन 150 स्टूडेंट में से 10 से 20 बच्चों को समझ में आ रहा है। जो टीचर पढ़ा, जो टीचर तुम्हें लेक्चर दे रहा है, वो 10 से 20 बच्चों को समझ में आ रहा है। बाकी के 130 स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं सकते हैं, उनको बस एक्स्ट्रा केयर की नीड है। और ये एक्स्ट्रा केयर कोई भी बड़े लेवल का कोचिंग तुम्हें नहीं प्रोवाइड करता है। और यहीं पे वो गैप आ जाता है टॉपर और बैक बेंचर के बीच में। बैक बेंचर के बीच में भी बैक बेंचर की भी कैपेबिलिटी रहती है कि वो आईआईटी और जेई एनआईटी तक पहुंच पाए, बट वो नहीं पहुंच पा रहा है। रीज़न क्या है? कि उन्हें कोई केयर करने वाला नहीं है, उनकी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। और इसी पॉइंट पे आते हैं तुम्हारे मेंटर, जो ये जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो अपने कोचिंग में उसको रिजॉल्व करते हैं। और वो होने के बावजूद, वो होने के बाद तुम देखोगे कि तुम भी जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमें समझना होगा कि मेंटर की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है यार मेंटरशिप तो जस्ट वेस्ट है, बट मैं अपने ही मेंटरशिप से एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिस ईयर 2025 की एक स्टूडेंट थी, वो एलन में थी 2 साल, 11-12 प्रॉपर उसने एलन में पढ़ाई करी। उसके बाद भी उसका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसने ड्रॉप लिया। रेगुलर ईयर में उसके परसेंटाइल अराउंड 54 थे। ड्रॉप ईयर में वो मेरे मेंटरशिप में आई, उसके बाद उसके परसेंटाइल में एक बहुत हाई जंप आया। रेगुलर ईयर में उसकी परसेंटाइल बनी थी 94, और ड्रॉप ईयर में उसकी परसेंटाइल बनी 99.3। तो ये जंप एलन में भी आ सकता था। मैं अपनी क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैं ये जंप उसका एलन में भी आ सकता था, बट तभी आता जब उस पर ध्यान दिया जाता। और मैक्सिमम बड़ी कोचिंग में क्या होता है कि टॉपर पे बहुत ध्यान देते हैं वो, बट जो बैक बेंचर है या जो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उन पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनके लिए वो बस वो बैंक बैलेंस है, रैंक प्रोड्यूसर केवल टॉप के 10 या 20 बच्चे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी नहीं, उनकी भी कैपेबिलिटी है, वो भी अच्छा कर सकते हैं। बट उन्हें प्रॉपर केयर टेकर चाहिए जो उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। अगर तुम्हारे लेक्चर्स नहीं हो रहे तो वो बताए कि नहीं, अगर तुम 1 घंटे के लेक्चर को एक बार में नहीं देख पा रहे तो 30-30 मिनट का स्लॉट करके देखो। इस टाइप की बातें बताए, अगर कोई बताए तुम्हें, तो देखना कि एवरेज बच्चे भी आईआईटी एनआईटी तक पहुंच सकते हैं। और यही सबसे बड़ा लूप होल है आज की कोचिंग इंडस्ट्री में। और यह लूप होल को देखते हुए मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा था, और जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। पिछले 2 से 3 सालों में मैंने अराउंड 2000 आईआईटीएन और एनआईटीएन प्रोड्यूस करा है, और इसमें क्रेडिट बच्चों का जाता है। बट मेरा यहाँ पे बेसिकली काम क्या रहता है, जो इग्नोरेंस तुम्हें कोचिंग में मिल रही है वो यहाँ पे ना मिले। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करता हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को गाइड किया जाता है, उस तरह से यहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है। और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, उनमें से मैक्सिमम बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज वाले थे। टॉपर कोई भी नहीं था, बट एवरेज और बिलो एवरेज को मैंने मेंटर करा और वो अच्छा किए। आज वो आईआईटी और एनआईटी में पढ़ रहे हैं। तो तुम लोगों को भी ये समझना होगा कि मेंटर की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक राइट मेंटर तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो तुम देखोगे कि तुम अच्छा स्टूडेंट नहीं हो, अच्छे पढ़ाई में नहीं हो, बट फिर भी तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके आईआईटी और एनआईटी तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें मेंटरशिप में इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो मेंटरशिप में इनरोल होना, तुम्हें भी
क्लासेस में प्रॉब्लम आती है, तुम भी क्लासेस के लेक्चर को नहीं समझ पाते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, तुम मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो और मेरे मेंटरशिप में आके अपनी जेई की जर्नी को स्मूथ बना सकते हो और अपने सिलेक्शन परसेंटेज को और बढ़ा सकते हो। तो अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, और नहीं ज्वाइन करना है तो बट फिर भी इन बातों को ध्यान देना कि एक केयर करने के लिए, एक एक्स्ट्रा केयर करने के लिए स्टूडेंट, एक टीचर या एक मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे आईआईटी और एनआईटी में पहुंचने के। होप ये वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो तुम्हें सही लगा होगा, तुम रिलेट कर पा रहे होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।